ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल लाहौर। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस रुखसाना। जुमायत हफ्ता मज़मून उर्दू अलिफ प्लस बी, वीडियो लेक्चर नंबर 2। उन्वानात। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो उन्वानात पढ़ेंगे उनमें उर्दू अलिफ में नज़्म व ज़ब्त, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, उर्दू बी में मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मुतरादिफ। तलबा, हम इन असबाग से मदरजा ज़ैर अहम नुकात सीखेंगे, नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम जान सकेंगे, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से वाक़िफ़ हो सकेंगे, नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। राइट बरादरान के बारे में जानेंगे। मुसलसल मेहनत कामयाबी की ज़मानत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 4, नज़्म व ज़ब्त। अज़ीज़ तलबा, हमारा उन्वान है नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़म के मानी है लड़ी में पिरोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। अपने ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्ब-उल-ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना क्या कहलाता है? नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। उनके हर काम में सलीका और तरतीब नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में किसी कानून और कायदे की पाबंदी हम नहीं देखते। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब ही गुजरती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शार बनाते हैं उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के मामलात बेहतर तरीके के साथ गुजारते हैं और अपने काम की मंसूबाबंदी करते हैं और अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्फ करते हैं। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ कानून हमें क्या सिखाता है? नज़्म व ज़ब्त। अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात बनाया और इस निज़ाम कायनात को भी एक ख़ास तरतीब के साथ मुनज़्ज़म किया, जैसा कि सूरज का वक्त मुकर्ररा पर तलू होना और वक्त मुकर्ररा पर ही ग़ुरूब होना। ये हमें नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल मिलती है। इसी तरह रात का आना और रात की तारीकी के बाद दिन का उजाला पैदा करना, इसमें भी हमें नज़्म व ज़ब्त का बेहतरीन सबक मिलता है। मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल, यानी मौसमों का बदल बदल कर आना, ये भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। हमें इस निज़ाम फ़ितरत से ये सबक मिलता है कि हमें भी अपने हर काम में तरतीब रखनी है, एक सलीका रखना है और उसी हुस्न तरतीब के साथ अपने रोज़मर्रा के काम काज करने हैं। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्ररा औक़ात में नमाज़ पंजगाना की अदायगी, इसमें हमें नज़्म व ज़ब्त की आला मिसाल मिलती है।
रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। इसी तरह वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कारफरमाई होती है, वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब के साथ अपने सारे काम सरअंजाम देता है। इसी तरतीब के साथ, इसी नज़म के साथ उसे कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कोई भी शय नहीं है, यानी वो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करता, वो हर वक्त परेशान हाल रहता है, उसके हर काम में नाकामी उसका सामना करती है। इसी तरह दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का अगर जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि इन अजीम हस्तियों ने नज़्म व ज़ब्त को सख्ती से अपनाए रखा। नज़्म व ज़ब्त की इस पाबंदी के बायस इन्हें कामयाबियाँ मिली। हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। आपने अपने एक फरमान में इत्तेहाद, ईमान, इसके बाद जिस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया वो नज़्म व ज़ब्त ही था। इसलिए तलबा, अगर हम खुद को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हमें भी हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। हमें कानून की पासदारी करनी होगी और हमें ज़िंदगी के हर मरहले पर नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। सबक नंबर 6, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। हमारा उन्वान है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। इंसान की परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश को दो भाइयों ने पूरा किया, यानी इंसान जब परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता है तो उसके दिल में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती है और वह ये सोचता है कि काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़िज़ा में उड़ता फिरता। इस नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाया ऑरवेल राइट और विल्बर राइट ने। इधर जब अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी, उन्होंने जहाज़ तो बना लिया मगर वो उड़ ना सका। अभी वो इसी सोच विचार में मुब्तला थे कि अब क्या किया जाए। इस दौरान दो भाई जिन्होंने नाकाबिल यकीन कारनामा सरअंजाम देकर सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया, ये विल्बर राइट और ऑरवेल राइट थे। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ और उसका छोटा भाई ऑरवेल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। उनके वालिद साहिब एक पादरी थे। उनकी वालिदा भी एक आला तालीम याफ्ता खातून थी जो कि रियाजी और साइंस की माहिर थी और वो खुद भी मुख्तलिफ किस्म के आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। राइट बरादरान के घर का माहौल इल्मी और मजहबी था, यानी घर से ही उन्हें वो माहौल मिला जिसमें किताबों का यानी मुतालिया का शौक़
उनके जहन में उभरा और उन्हें बचपन ही से मुतालिया का शौक़ था और वो कुछ ना कुछ करते रहने की लगन में मसरूफ़ रहते थे। कभी वो पतंगे बनाते, कभी वो कागज़ के खिलौने बनाते। इसी तरह उनके वालिद साहब मिल्टन राइट ने उन्हें एक खिलौना हेलीकॉप्टर ला कर दिया। ये खिलौना कागज़ और बांस का बना हुआ था और इसके ऊपर एक रबड़ लगा हुआ था। जब वो इसे थोड़ी देर के लिए घुमाते तो वो फ़ज़ा में बुलंद हो जाता, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह गिर जाता। इस वक्त विल्बर राइट की उम्र 11 साल थी और ऑरविल की उम्र 7 वर्ष। हेलीकॉप्टर बनाने का तजर्बा तो अगरचे उनका नाकाम हो गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने पतंगे बनाना शुरू कर दी। उनको डिज़ाइन किया, उनको उड़ाया, मगर वो उड़ ना सकी। उनको पर नहीं लगे, यानी वो थोड़ी देर के लिए फ़िज़ा में जाती और नीचे गिर जाती। लेकिन फिर भी इन भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया और अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। इसके बाद उन्होंने साइकिलों की दुकान खोली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इनसे राइट बरादरान के हौसलों को मज़ीद तक़वियत मिली, यानी उन्होंने सोचा कि इंसान का फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सकता है। उन्होंने मुसलसल तजर्बात किए और आखिरकार वो एक जहाज़ बनाने में कामयाब हो गए। ये 17 दिसंबर की बात है। ऑरविल 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहा। इसके जहाज़ ने 37 मीटर का फासला तय किया। इस रोज़ दोनों भाइयों ने मज़ीद 3 उड़ानें भरी। विल्बर 59 सेकंड फ़िज़ा में रहा और 260 मीटर का फासला उसने तय किया। एक आदमी ने इस मंज़र को कैमरे की आंख में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। अगरचा फ़िज़ा में उड़ने का कामयाब तजर्बा हो चुका था, लेकिन बहुत से लोग इस कारनामे से बेखबर थे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इंसान फ़िज़ा में उड़ सकता है, 1908 में विल्बर फ्रांस गया और उसने वहाँ 90 मीटर की बुलंदी पर जहाज़ को उड़ाया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की इस उड़ने वाली मशीन को ख़रीदने पर और इसको मज़ीद बेहतर बनाने पर आमादा हो गई। उधर ऑरविल ने अमेरिका में कामयाब परवाज़ें की और उनमें से एक परवाज़ 1 घंटा तक जारी रही। देखते ही देखते राइट बरादरान की शोहरत को पार लग गए। उनके किस्से, उनकी बातें लोग करने लगे और वो सबके दिलों के हीरो बन गए। आज हमारे पास बरक़रफ्तार जो जहाज़ मौजूद हैं वो इन्हीं 2 भाइयों राइट बरादरान की वजह से मुमकिन हुआ। विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होने की वजह से 1912 में दुनिया से कूच कर गया, जबकि इसका छोटा भाई ऑरविल राइट 1948 में इसका इंतकाल हुआ। अज़ीज़ तलबा, इस कहानी से हमने ये जाना कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अगर इंसान मुसलसल मेहनत करे और अपनी मेहनत को, अपने जज्बे को पूरा करने के लिए वो कोशिश में मसरूफ़ रहे तो कभी भी वो नाकाम नहीं हो सकता। और राइट ब्रादरान ने ये हमें करके दिखाया। उन्होंने बताया कि मुसलसल मेहनत कामयाबी की ज़मानत है, यानी
इंसान को अगर कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए मुसलसल मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। अहम मकासद सवालात की सूरत में। अज़ीज़ तलबा, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? राइट बरादरान की वालिदा कैसी ख़तून थी? राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था? राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया? तलबा, इन सवालात को आप पढ़ाए गए असबाक की मदद से याद करें और लिखें। किताबी मश्क। अज़ीज़ तलबा, पढ़ाए गए असबाक की मदद से किताब की मारूज़ी और मशक के सवालात लिखें और इन्हें याद भी करें। उर्दू बी। मुज़क्कर मुअन्नस। अज़ीज़ तलबा, अब हम मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करेंगे। मुज़क्कर वो इसम है जो नर के लिए बोला जाता है, यानी वो इसम जो नर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मुज़क्कर, जैसे भाई, बूढ़ा, गवाला वगैरह। मुअन्नस वो इसम है जो हम मादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मादा के लिए वो लफ्ज़ जो बोला जाता है उसे हम कहते हैं मुअन्नस, जैसे बहन, बुढ़िया, गवालन वगैरह। अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा बाद जानदार ऐसे भी हैं जो कि नर और मादा दोनों सूरतों में एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हें हम इसम मुश्तरक कहते हैं, यानी वो मुज़क्कर भी हैं और मुअन्नस भी। इन्हें हम इसम मुश्तरक कहते हैं। मसलन बच्चा, ये मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। मुसाफिर मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। परिंदा मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। मेहमान मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। दोस्त मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। दुश्मन मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। इसके अलावा हम जो ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं या ज़ुबानें हम बोलते हैं वो क्या होती हैं? मुअन्नस। मसलन अरबी ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, ये क्या कहलाती हैं? मुअन्नस। दिनों में मंगल, बुध, जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर, ये क्या है? मुज़क्कर। और इनमें जुमेरात क्या है? मुअन्नस। इसी तरह नमाज़ों के नाम भी क्या कहलाते हैं? मुअन्नस। मसलन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुअन्नस। अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा दर्ज झैल कुछ ऐसे अल्फाज आपके सामने पेश किए जा रहे हैं जो कि मुज़क्कर कहलाते हैं। मसलन टिकट, फ़ोटो, दही, खेल, अखबार, मर्ज़, ये क्या कहलाते हैं? मुज़क्कर। इसके अलावा साइकिल, आवाज़, झाड़ू, कीचड़, गेंद, प्याज, ये क्या कहलाते हैं? मुअन्नस। यानी ये वो अल्फाज हैं जो आपके सामने पेश किए गए हैं, ये मुअन्नस कहलाते हैं। अल्फाज मुतरादिफ। अज़ीज़ तलबा, अब हम अल्फाज मुतरादिफ की पहचान करेंगे, यानी अल्फाज मुतरादिफ जो एक दूसरे के हम मानी होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। यानी वो अल्फाज पढ़ने में तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इनके मानी एक जैसे होते हैं और तकरीबन हर ज़ुबान में हमें कुछ ऐसे लफ्ज़ मिलेंगे जो कि हम मानी हों। मिसाल के तौर पर आफ़ताब, इसका मुतरादिफ है खुर्शीद। सिपाह, इसका मुतरादिफ है फ़ौज। आब का मुतरादिफ है पानी। इसी तरह
गिला, गिला का मुतरादिफ है शिकवा। फ़हर, फ़हर का मुतरादिफ है नाज। इंसान, इंसान का मुतरादिफ है बशर। ताजवर, ताजवर का मुतरादिफ है ताजदार। कामयाब, कामयाब का मुतरादिफ है कामरान। यानी वो अल्फाज जो एक दूसरे के हम मानी होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। तफवीज़े कार यानी कि होमवर्क। मुज़क्कर मोनस अब्बा से लेकर शेख तक और अल्फाज मुतरादिफ गिला से लेकर हुक्मरान तक होमवर्क कॉपी पर लिखें और इन्हें याद भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।